इंतजाम शुबह हयात पर मुरतब हुए हैं। हालांकि अब कंटेनमेंट इलाकों को छोड़कर बकिया मुकामात पर चहल पहल और तिजारती सरगर्मियां भी देखी जा रही हैं। आइंदा दिनों में इसमें मजीद इजाफा होने की भी तवक्को है। इस सब के बीच लॉकडाउन से बुरी तरह मुतासिर हुए सयाहत के शोबे की जानिब आगरा के मेयर ने तवज्जो मबजूल कराने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि ताजमहल के बंद होने से आगरा में सयाहत से जुड़ी सरगर्मियां बुरी तरह से मुतासिर रही हैं। इसके साथ ही मेयर ने ताजमहल को खोलने का भी मुतालबा किया है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि इन्होंने ऐसे वर्ग की चिंता करी जो पिछले 65-70 दिन से लॉकडाउन होने के कारण से उनके काम कारोबार बंद थे और जितने भी दुकान मालिक थे, शोरूम के लोग थे, उनमें कार्यरत जितने भी कर्मचारी काम कर रहे थे, श्रमिक काम कर रहे थे, उनके सामने स्थिति खाने पीने की बहुत बड़ी एक समस्या उत्पन्न हो गई थी। आज उन सब लोगों के लिए आगरा को खोलने का निर्णय किया है और बहुत ही अच्छा निर्णय है। 17 मार्च को मैंने मांग करी थी 12 मार्च को और 17 मार्च को देश की सारी ऐतिहासिक इमारतों को बंद करने का निर्णय भारत सरकार ने लिया। अब चूँकि धीमे धीमे करके सब चीज़ें ओपन हो रही हैं, खुल रही हैं, ट्रेनों का आवागमन हुआ है, बसों भी चलने का हुआ है, फ्लाइट भी शुरुआत हो रही है, इंटरनेशनल फ्लाइट भी चालू होने की संभावना बन रही है और 30 जून को लॉकडाउन 30 जून तक का है। तो मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि धीमे धीमे करके इसकी भी समीक्षा कर ली जाए, गुरदोज के आधार पर समीक्षा कर ली जाए कि जो ताजमहल सहित देश की जितनी भी इमारतें हैं जो बंद चल रही हैं उनको भी अगर खोला जाएगा तो बहुत सारे लोगों को रोजगार इसमें मिलेगा। उज्जैन पंचायत कुरैशियान कमेटी ने शादी के नाम पर होने वाली फजूल खर्ची को रोकने का बेहद अहम फैसला लिया है। पंचायत कुरैशियान कमेटी ने लड़की की शादी में दावत के एहतमाम पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी और सिर्फ यही नहीं बल्कि अगर जमात का कोई शख्स पंचायत की खिलाफ वर्जी करके अपनी बेटी की शादी में दावत का कोई एहतमाम करता है तो फिर पूरी सोसाइटी उसका बाइकआउट कर देगी। पंचायत कुरैशी हाजी शाकिर हुसैन कुरैशी का कहना है कि समाज में शादी के नाम पर होने वाली फजूल खर्ची को रोकने और लड़की वालों को राहत देते हुए समाज की इस्लाह के लिए ये कदम उठाया गया है। लड़की की शादी में बारातियों की चाय, शरबत या आइसक्रीम में से किसी एक से ही ज़ियाफत की जा सकेगी और इस पर समाजी इस्लाह पर पंचायत कुरैशियान कमेटी के सदर क्या कुछ कहते हैं, आइए देखते हैं। आज पंचायत कुरैशियान की बहुत एक अहम मीटिंग हुई जिसमें निर्णय लिया गया मीटिंग के अंदर कि लड़की वाले का खाना निकाह के बाद हरगिज़ नहीं होगा। मीटिंग में तय किया गया कि निकाह में सिर्फ शरबत या आइसक्रीम करके दुल्हन को विदा करेंगे और कोई फजूल खर्ची नहीं होगी। बहुत ही सादगी से निकाह और शादी वगैरह का इंतजाम किया जाएगा, जिसको हम तमाम मेंबरान तो इसी जमात के लोगों ने एक बार। रांची में भी अनलॉक 1 के तहत अभी दुकानें खोलने की इजाज़त नहीं दी गई है, लेकिन रांची के देहली मार्केट का फल बाजार एक नए अंदाज में ज़रूर नज़र आने लगा है। फल दुकानदार साफ सफाई और सैनिटाइजेशन के साथ दुकानें खोलने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। उनको सिर्फ अब इंतजार है इंतजामिया के हुक्म का। और यहाँ के बाजार का जायजा लिया हमारे साथी संजय सिन्हा ने। ये गलियां हैं रांची डेली मार्केट के फल बाजार की, आज कुछ बदली सी। हालांकि प्रशासन की ओर से इन्हें खोलने का आदेश नहीं मिला है, लेकिन गलियों को साफ सफाई, स्वच्छता और पूरी तरह से सैनिटाइज किया गया है। हमारे साथ रांची डेली मार्केट के दुकानदार के कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। कल हम लोगों ने एसडीएम साहब के साथ, सीटीएसपी साहब के साथ बैठे। उनका एक प्रपोजल था कि आप जो है दुकान जो खोलने का जो अनुमति दे रहा था तो उसका कहना था कि आप जो है ना एक साइड का दुकान एक दिन खोलिए, दूसरे साइड का दूसरे दिन खोलिए। इससे क्या है कि भीड़ भाड़ थोड़ा कम होगा, क्योंकि मार्केट बड़ा है। तो उसमें कल सहमति नहीं बन पाई थी, लेकिन हम लोगों ने एक शाम में एक निर्णय लिया है जो कि कल हमने सीटीएसपी सीनियर एसपी साहब को भी बताया और एसडीएम साहब को भी बताया कि अगर एक दिन का ही प्रपोजल, उनका कहना है कि आप 30 से 40% दुकान एक बार में खोलिए, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको हम लोग जो है ना बढ़ाएंगे। तो हम लोग ने इस बात की सहमति बना लिया है
कि 40% दुकान खुलेगी, उसका अनुमति जैसे आता हम लोग खोलने का प्रतिक्रिया को चालू करेंगे। और हम लोगों ने तमाम चीज़ों को जो है बहुत अच्छे तरीक़े से डेली मार्केट को साफ सफाई भी करवा दिए हैं और कंपलसरी कर दिए। कोई भी दुकानदार बिना मास्क बिना हैंड ग्लव्स का नहीं बैठेगा। अगर वो बिना मास्क का बैठता है तो उसका एसोसिएशन की तरफ से 500 फाइन होगा। और हर दुकान में सैनिटाइजर जो है कंपलसरी एकदम उसको रखना है। तो आप देख सकते हैं किस तरह एक तरह का सोशल डिस्टेंसिंग का एक घेरा भी बनाया गया है कि चूंकि गलियां तंग हैं और दुकानदार जो बैठेंगे अपने दुकान में तो कम से कम कुछ दूरी उनके और ग्राहकों के बीच में हो। हम लोग का जो पहले से दुकान पे ही माल था वो बर्बाद हो